और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब मौसम की करते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बर्फ जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में कोहरा, शहडोल का कल्याणपुर सबसे ज्यादा ठंडा इलाका रहा है। कल्याणपुर का तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अंबिकापुर सबसे ठंडा है, 5 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। ठंड के चलते कई ट्रेनें ऐसी हैं जो लेट हैं। तो देखिए, एक तरफ कोहरे की मार, दूसरी तरफ ठंडी हवाएं लोगों का जीना मुहाल कर रही हैं यहाँ पर। अब देखिए, आधे हिस्से ऐसे हैं मध्य प्रदेश के भी जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कहीं कोहरे की मार झेल रहे हैं लोग, तो कहीं ठंडी हवाओं से ठिठुरन ज्यादा बढ़ रही है। अब ऐसे में कई इलाके ऐसे हैं जहां पारा अब 2 से 2.5 डिग्री तक पहुंच गया है। तो देखिए, पारा लुढ़कने से जहां सर्दी का ज्यादा एहसास हो रहा है, तो वहीं धुंध भी कहीं ना कहीं यातायात को भी प्रभावित कर रही है। और विजिबिलिटी कम होने के चलते दिन में भी हेडलाइट जलाकर वाहनों को चलना पड़ रहा है। कल्याणपुर का तापमान तो 2.5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। अब देखिए, अंबिकापुर भी सबसे ज्यादा ठंडा रहा, 5 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया। और ठंड के चलते यातायात तो प्रभावित है ही, ट्रेनों का समय जो है काफी लेट हो गया है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के चलते ट्रेनों के समय में अक्सर बदलाव कर दिया जाता है और ऐसे में उनकी रफ्तार भी धीमी हो जाती है। तो इस कोहरे के चलते ही ये प्रभाव यातायात पर पड़ रहा है। तो देखिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, ठंड का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अमित सोनी जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और राहुल साहू बेमेतरा से। सबसे पहले अमित, आपका ही रुख करना चाहूंगी। जबलपुर में आपकी मौजूदगी है, कैसा मौसम बना हुआ है, कितना तापमान है, क्या क्या हिदायतें लोग बरत रहे हैं? देखिए, मौसम विभाग ने भी अभी अलर्ट जारी किया कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक शीतलहर का सामना उन्हें करना पड़ेगा, तो वो पूरी तरह से अलर्ट रहे। और आपको बता दूं कि लोगों को राहत थोड़ी-सी मिल रही है, क्योंकि सुबह 9 बजे के बाद थोड़ी-थोड़ी धूप खिल जाती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है, पारा लगभग 8 से 10 डिग्री जबलपुर का हो जाता है। संस्कारधानी के आसपास की हम बात करें, सिवनी की बात करें, डिंडोरी की बात करें, बालाघाट की बात करें, तो ये भी काफ़ी ठंडा एरिया माना जाता है। और ठंड जो है अपना जाते-जाते कहते हैं कि ठंड संक्रांत तक ठंड अपना रूप दिखाती है, तो अभी भी ठंड जबलपुर में काफ़ी तेज़ है। सुबह से पारा ठंडा हो जाता है, लेकिन 9-10 बजे के बाद से लोगों को थोड़ी-सी राहत तो मिल जाती है। लेकिन शाम होते-होते तक एक बार ठंड जो फिर अपना रौद्र रूप दिखाने लगती है। अभी पारा जबलपुर में 10 डिग्री के आसपास है और लगातार मौसम विभाग भी चेतावनी दे रहा है कि आप इस तरह से पूरी तरह से अलर्ट रहें, बुजुर्गों को सावधान रहने की ज़रूरत है। बच्चों को जल्दी घर से लौटने दो और स्कूलों की टाइमिंग भी जबलपुर में भी चेंज कर दी गई है। तो फिलहाल जो है ठंड संक्रांत तक अपना और भी रौद्र रूप दिखाने वाली है। जी। देखिए, जाहिर तौर पर ठंड से हालात तो बेकाबू है ही, वो देखा जा रहा है। चलिए ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास अमित। एक बार राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, देखिए बेमेतरा में आपकी मौजूदगी, हालांकि आपके पीछे हम अच्छी खासी धूप देख पा रहे हैं, लेकिन अगर हम तापमान की बात करें तो वो कितना है और कैसे कैसे लोग इस ठंड से बचाव कर रहे हैं अपना? जिस हिसाब से ठंड पड़ रही है, खास करके छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है, शीतलहर है। सरगुजा से लेके अगर कवर्धा छिल्पी की बात की जाए तो वहाँ पे पारा जो है 2 डिग्री 3 डिग्री तक पहुँच रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ठंड की क्या स्थिति होगी। बेमेतरा की अगर मैं बात करूँ तो बेमेतरा वैसे तो एक मैदानी इलाका है, लेकिन शिवनाथ नदी क्या क्या यहाँ से गुजरती है, तो उसके कारण भी ठंड थोड़ा-सा बढ़ जाता है। जिले में प्रशासन ने अलर्ट मोड पे सारे लोगों को रखा हुआ है, चाहे नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो। उन्होंने कहा है कि जो चौक-चौराहा है वहाँ पे अलाव की व्यवस्था की जाए, प्रशासन लगातार इसका मॉनिटरिंग भी करते हैं। उसके साथ-साथ जो स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है कि जो बुजुर्ग है, जो छोटे बच्चे, उनको ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त जो है व्यवस्था, कपड़ा गरम ये सब रखा जाए। अगर रात की बात की तो रात में जो बेमेतरा का टेम्परेचर है वो लगभग 10 से 9 डिग्री तक पहुँच जाता है, थोड़ा मैदानी इलाका है तो। और इसके अगर दिन में बात की तो 8 साढ़े 8 9 बजे तक यहाँ धूप मिल जाता है, तो धूप का मजा तो लोग ले रहे हैं। उसके साथ-साथ में जिस हिसाब से ठंड पड़ रही है, लोगों में एक चिंता का विषय है और इस ठंड का सबसे ज़्यादा असर किसानों को पड़ रहा है। क्योंकि किसान का जो उन्हारी की जो खेती होता है, उसके लिए सुबह से खेत चले जाते हैं और जो किसान जो धान बेचने के लिए जाते हैं, तो सुबह से ही 5 बजे, 4 बजे से वो उठ के सेवा सहकारी समिति चले जाते हैं, तो कहीं न किसानों का ठंड का बिल्कुल, ज़्यादा बस प्रभाव हो यही रहा है है। कि जी। लोग एहतियात बरतें और साथ ही गर्म कपड़े पहने, अपना ध्यान रखें। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास भी। अंकित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए भोपाल में क्या है हालचाल मौसम के, तापमान कितना है?
देखिए, भोपाल की बात कहें तो तापमान जो है 5 डिग्री के नीचे जो है दर्ज किया गया है। यदि हम बात करें भोपाल के तापमान की तो 3 डिग्री कुछ पॉइंट जो है तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल में भी कड़ाके की ठंड पड़ने का दौर जो है अब शुरू हो गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि जो विगत दिनों हल्की धूप देखी जा रही थी, लेकिन धूप तो है, लेकिन जो शीतलहर की हवा है वो अपना प्रकोप लगातार बनाए हुए हैं और लोग जो है अलाव का उपयोग कर रहे हैं, गर्म कपड़ों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रेनें हैं वो कहीं ना कहीं घने कोहरे से जो है प्रभावित होती नज़र आ रही हैं। दिल्ली से आने वाली कई ट्रेनें जो है घंटों लेट चल रही हैं। वहीं कल्याणपुर की बात कहें तो कल्याणपुर में भी 2 डिग्री जो है तापमान आंका गया। तो लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरीके का मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था उसी हिसाब से जो है ठंड पड़ रही है और आगामी दिनों में भी इसी तरीके की ठंड रहने वाली है। तमाम जो है रैन बसेरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी है और स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि यदि ज़रूरी हो तो ही अपने घर से बाहर निकले और ये शीतलहर के प्रकोप से अधिक बचने का प्रयास करें, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जैसे ही ठंड का प्रकोप बढ़ता है तो मौसमी बीमारी भी जो है घेर लेती है। कहीं ना कहीं जेपी अस्पताल में बात कहें तो मरीजों की जो है संख्याओं में इजाफा हुआ है। लगातार देखिए सर्दी जुकाम जिससे जो है मरीज अब पहुंच रहे हैं। अभी फ़िलहाल में ही देखा था कि एक बुजुर्ग की इस कड़ाके की ठंड से जो है राजधानी भोपाल में ही मृत्यु हो गई थी। लगातार जो है बुजुर्गों को भी हिदायत दी जा रही है कि ज़रूरी होने पर ही अपने घर से बाहर निकलें और यदि अधिक ठंड है या घर पे भी हैं तो वो हीटर का उपयोग करें और ये शीतलहर का जो प्रकोप है इससे बचने का प्रयास करें। गर्म कपड़े 24 घंटे पहन कर रखें। लगातार जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए भी एडवाइजरी, क्योंकि ये ठंड का प्रकोप जो है हार्ट पेशेंटों के लिए ज़्यादा घातक रहता है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जैसे ही ठंड का प्रकोप बढ़ता है तो वैसे ही हार्ट पेशेंटों की मृत्यु का दौर शुरू हो जाता है, जिनको दिलों की बीमारियां होती हैं। लेकिन उन्हें भी हिदायत दी जा रही है, लगातार डॉक्टर को दिखाने के लिए जो है उन्हें संचेत किया जा रहा है कि वो अगर उन्हें कोई किसी भी प्रकार की सीने में तकलीफ होती है या किसी भी प्रकार का दर्द होता है तो वो तुरंत जाकर डॉक्टर की सलाह लें और उसके अनुसार जो है गोली दवाई लें। लगातार देखें तो जो हवाई यात्रा है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। दिल्ली से भोपाल आने वाली फ़्लाइटें घने कोहरे के कारण जो है समय पे नहीं पहुंच पा रही, लेकिन इसका जो खासा असर है वो ट्रेनों में देखा जा रहा है। ट्रेनें जो है घंटों लेट हो रही क्योंकि घना कोहरा जो है सुबह शाम का राजधानी भोपाल में देखा जा रहा है। और दिल्ली साइड की बात करें तो दिल्ली साइड जो है घने कोहरे की चादर जो है छा गई है, जिसके कारण यातायात भी प्रभावित होता नजर आ रहा है। वहीं इस बार जिला प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था राजधानी भोपाल में नहीं की है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि अलाव के कारण आगजनी की घटनाएं बढ़ती थी। उसे ही ध्यान में रखते हुए इस बार जो है लोग अपना ही स्वयं का अलाव खरीद कर जो है लकड़ियाँ खरीद कर अलाव जला रहे हैं और ये ठंड से बचाव के प्रयास कर रहे हैं। गर्म कपड़े, गर्म टोपे और तमाम तरीके के जो गर्म कपड़े होते हैं वो पहनकर अब अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। जो सुबह के समय ऑफिस के लिए निकलते हैं, जो जल्दी जाते हैं, अब उन्हें हेडलाइट का उपयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह और शाम के समय जो है राजधानी भोपाल घने चादर की आगोश में आ जाता है। लगातार हम देखें तो भोपाल में भी मौसम ठंडा बना हुआ है, सर्द बना हुआ है और आगामी दिनों में ये मौसम रहने वाला है। हालांकि 14 तारीख आ रही है और जो बड़े बुजुर्गों का कहना है कि 14 तारीख मकर संक्रांति के बाद ठंड में थोड़ा सा इजाफा होता है, लेकिन इस बार जो दौर नवंबर माह में देखा गया था, शुरुआती दौर में देखा गया था, वही माहौल जो है जनवरी में भी बना हुआ है। जनवरी के शुरुआती हफ्ते से ही ठंड ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। लोगों का आम जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया। लगातार हम देखें तो जिला प्रशासन और अब इस पूरी कड़कती ठंड में एक ही बचाव है कि आप गर्म कपड़े पहने, अलाव का सहारा ले और ज्यादा बाहर निकलने से बचे। बहुत धन्यवाद आप सभी का तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।